नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेकर तो बढ़िया चीज बताने की कोशिश करूं। आज एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। मेरे यहाँ पे ना अभी रामलीला चल रहा है और आपके यहाँ पे भी रामलीला चल रहा होगा बहुत सारी जगह, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन 9 क्या 10 दिन रामलीला चलता है। उसके 1-2 दिन मेला लगता है, मतलब 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और 1-2 दिन बाद तक चलता है। बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। अगर आप थोड़ा सा, और इसको आप बाद में भी कर सकते हो। ये तो एक टेम्परेरी हो गया कुछ दिन के लिए अलग अलग जगह पे, लेकिन एक उसके बाद भी बता सकता हूँ। बहुत सारी अच्छी और बढ़िया चीजें, क्योंकि मैं जो देखता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत अच्छी चीज है। मैंने वहां पे ना कुछ मिट्टी के बर्तन देखे, जो चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं आते। डिमांड वाली चीज बताता हूँ, शहरों में इसकी बड़ी डिमांड रहती है और वही चीज आपको समझाने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा टाइम दे देना, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। जैसे कॉफी वाले कप होते हैं बड़े बड़े, या फिर अचार रखने के लिए जो कुछ बड़े बड़े 4 लीटर 5 लीटर या किलो के हिसाब से जो आते हैं, या फिर और भी खाना खाने के लिए जो प्लेटें आती हैं, कप आते हैं चीनी मिट्टी के, बहुत ही डिमांड में रहते हैं शहरों में। ये एक चीज नहीं, एक दो और ऐसी चीजें बताऊंगा जो डिमांड में है, अच्छा पैसा दे सकते हैं और अच्छी जगह से अगर आप खरीदोगे। जगह भी बताऊंगा आप कहाँ से खरीद सकते हो। अच्छा होलसेल में खरीदोगे और ऐसी जगह पे सेल करोगे, इसके बाद आप अपनी दुकान भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो। ये हो गया टेम्परेरी, या आप टेम्परेरी मेला वगैरह में। क्योंकि मैं जब गया था ना, मैंने वहां पे देखा रेट, जो कॉफी वाला कप था ना 100 रुपए का, यार अंदाजा लगाओ। अचार वाला जो डब्बा होता है ना, ये लगभग 500 रुपए का। खाना खाने वाली प्लेटें होती है ना, 300-300 रुपए में। आप अंदाजा लगाओ किस रेट में बिक रही है। मेले में तो मान के चलते हम थोड़ा सा महंगा ही बिकता है, क्योंकि अगर आपने भी थोड़ा अनुमान लगाया होगा नॉर्मल जगह से, क्योंकि दुकान है आपकी वो तो रेगुलर बेसिस पर रहेगी, तो वहाँ थोड़ा सा आपको कम भी देना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनकी एक्चुअल कॉस्ट देखोगे, अगर इनकी एक्चुअल कॉस्ट देखोगे कि कितने में पड़ता है, यहाँ पे अगर आपने यूपी में ये खुर्जा का नाम सुना हो, वहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत बनते हैं। मतलब आप ये लगा लो बहुत बड़ा इसकी खान है। क्योंकि मैं अपने घर जाता हूँ तो उधर से ही निकलते हुए जाता हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पे इसका काम बहुत जबरदस्त। और ये चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती है। अगर उसके आसपास रहते हो, वहां से होलसेल में लेके आइए, वहां से होलसेल में लेके आइए और ऐसे मेले हुए, या फिर अपनी दुकान भी लगा लो। दुकान भी इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है, चलता खूब है। क्योंकि शहरों में इसकी डिमांड बहुत है, गांव में कम है। गांव में क्या होता है, थोड़े महंगे लगते हैं ना लोगों को, तो लोग कम खरीदते हैं। 100 रुपए का कॉफी का कप कौन खरीदता है, सोचता है यार स्टील वाले गिलास में ही पी लेंगे चाय। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, कप लेंगे तो नॉर्मल कप ले लेंगे। लेकिन 100 रुपए का कॉफी कप या फिर ये लोग कम खरीदते हैं। प्लेट है खाने वाली, लोग थाली स्टील वाली थाली यूज करते हैं, लेकिन शहरों में इसकी डिमांड बढ़ी है। तो ये चीज आपको पहले डिसाइड करनी है कि कहाँ पे ये काम चलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ही अगर आप करोगे तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पाओगे। क्योंकि आपको पहले जगह देखनी है, पहले अपनी लोकेशन। आप मुझे कमेंट कर सकते हो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड रहती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि गाँव में इसकी डिमांड नहीं रहती, नहीं मतलब बहुत कम रहती है। शहरों में इसकी डिमांड खूब रहती है। क्योंकि मैंने जो भीड़ देखी ना, मैं मेले में गया तो मैं तो जब भी जाता हूँ कहीं ना कहीं वो वहाँ पे देखता हूँ कि आपके मतलब की चीज़ क्या, हमारे मतलब की चीज़ क्या, हम क्या लोगों को बता सकते। और एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ है। दूसरी चीज़ पे आते हैं इसी से जुड़े, जैसे आपने देखो हैंडमेड बैग हुए, या हैंडमेड है जो हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाथ से बनी हुई, उनकी भी बड़ी अच्छी डिमांड रहती है। चाहे वो बैठने के लिए चटाई हो, चाहे आपका बैग हो, चाहे वो छोटे छोटे और भी रखने के लिए कुछ पूजा के लिए वो हों, सारी चीज़ें जो हाथ से बनी होती है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और ये धीरे धीरे करके ट्रेंड में आ रहा। कोई ऐसे नहीं है कि आज चल रहा है बंद होने वाला, ये काम बंद होने वाला नहीं है, ये काम है चलने वाला। जैसे आपने कुछ राजस्थान की बहुत सारी फेमस चीज़ें देखी होंगी, या फिर बनारस की बहुत सारी उधर की फेमस चीज़ें देखी जो हाथ से बनी हुई होती हैं। आप वहाँ से दोनों जगह से सस्ते में खरीद सकते हो, और सस्ते में खरीद के अच्छे रेट पे आप मेला हुआ, या फिर कोई जैसे वो लगता है दिल्ली में कई जगह लगता है, प्रगति मैदान या कहीं वैसी जगह पे जब आपका ट्रेड शो वगैरह लगते हैं, वहाँ लगा सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए कब लगता है, कैसे दुकानें बुक होती है। मेले में ऐसे दुकानें नहीं मिल जाती कहीं। आप सोच रहे हो हल्के बुल्के मेले की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे मेले की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अच्छे बड़े बड़े लोग आते हैं। क्योंकि वहाँ क्या बिकेगा तो आपका महंगा आइटम वहीं पे अच्छे पैसे आपको वहीं दे सकता है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा।
शुरू में मैंने बोला ना, गांव में लोग इतने महंगे नहीं खरीदते, लेकिन शहरों में खरीदते हैं, शहरों में डिमांड है। तो आपको वहाँ पहले से दुकानें बुक करानी पड़ती हैं, और उसका जो टोकन होता है या उसका जो भी वो होता है, वो प्रोसेसिंग पहले से होती है। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उसका वो निकलता है कि आपको ये दुकान अलॉट की जाती है, इतने दिन के लिए इतना पैसा लगेगा। वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, अपने एरिया के हिसाब से देखना पड़ा। हमारे यहाँ का सिस्टम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ कम से कम 15 दिन पहले दुकानें अलॉट करने आनी पड़ती है आपको, कि अगर आपको मिलेगी भी नहीं मिलेगी, जगह डिपेंड करता है। जगह कम हुई, डिमांड जैसे लेने वाले ज़्यादा है। कुंभ में क्या था, कुंभ में इतनी महंगी महंगी दुकानें गई, तो लोग सोच भी नहीं सकते। 1-1 करोड़ 50-50 लाख की बोली लगी थी, 30-30 लाख 20-20 लाख क्यों लगी? क्योंकि डिमांड इतनी थी, लोगों को पता था कि कितने लोग आएंगे। तो उसी हिसाब से वो करता है कि जहाँ लेने वाले ज़्यादा होते हैं और जगह कम होती है तो रेट बढ़ सकता है, और अगर जगह ज़्यादा है, लेने वाले कम है, तो रेट कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आपके लोकेशन के ऊपर। लेकिन ये जो 2 काम मैंने बताया, ये बाद में भी चला सकते हैं, उनको अपनी दुकान खोल के भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दूसरी चीज़ है, आप ऑनलाइन भी चला सकते हो इस काम को। इसको यही नहीं है कि यही चलेगा, ऑनलाइन भी धड़ल्ले से चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी डिमांड रहती है कि जीएसटी नंबर ले लो, घर बैठे करते रहो। जहाँ इसको तो आप फिर कहीं से कर सकते हो। इसमें ये भी फायदा है, आप अपने यहाँ से लोकल जहाँ रहते हो, जहाँ आपके यहाँ बनता है, वहाँ से घर से स्टार्ट कर दो। कोई शहर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा, लेकिन इसमें टूट फूट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पैकिंग का, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं ना, इसकी केयर करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जैसे आप भेजोगे, हो सकता है वैसे कस्टमर तक नहीं पहुँचे, तो आपका नुकसान उसमें आपका ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। लेकिन चलता खूब है, ऑनलाइन डिमांड रहती है और लोग इसको खरीदते हैं। आप ये लगा लो, लोग इसको खरीदते हैं। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा रिसर्च करना, और थोड़ा देखो आपके यहाँ पे ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बनते हों, जो कम रेट पे मिल जाएं, और उसी को आप एक अच्छे रेट पे बेच के एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। नौकरी की चिंता छोड़िए, अगर आपको करना है तो भाई साहब बिना नौकरी के टेंशन के कुछ अपना धंधा करने की सोचो, कुछ अपना काम करने की सोचो। नौकरी से ज़्यादा कमाओगे, इतना मैं कह सकता हूँ। नौकरी से कई गुना अच्छा, अगर आपका कोई छोटा मोटा धंधा भी अगर सेट हो गया, एक बार चल गया अच्छा, कोई अच्छी दुकान आपकी चल गई, कोई अच्छा आपको वो मिल गया, तो आप कई गुना उससे अच्छा कमा सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी आपका अच्छा चल गया तो। ऐसे मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर अच्छे और बढ़िया चीज़ें लेकर आता हूँ, बढ़िया चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि आपको वो चीज़ें बताएंगे जो कम पैसे में चालू हो जाए और कम पैसे में स्टार्ट हो जाए। इसीलिए आपको कहता हूँ, इसीलिए आपको समझाता हूँ कि हमेशा जुड़े रहिए। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगा। और अच्छे वीडियो देखने के लिए लगातार आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आता रहता हूँ। जय हिंद।